हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और एक बात ये भी आपको बताना चाहूँगी गाइस कि महादेव जी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो खुद पर कृपा करते हैं। आई बात समझ में? खुद पर कृपा करने का मतलब ये होता है कि इनवर्क करना, बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज़ यहाँ पर 50-50 की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। अब वो क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए दिखाई दे रही है कि कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अगेन थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं वो एनर्जी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। और 50% एनर्जीज़ ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, मतलब जागृत हो चुके हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों भी एनर्जीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव शिफ्ट है, वो एनर्जी मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन जो थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशनल वाले व्यूअर्स है और उनके पार्टनर है उनकी बताऊँगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या चल रहा है, एंडिंग्स हो रही है न्यू बिगिनिंग्स के लिए। आपकी लाइफ की एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक साइकिल शुरू हो रही है। जिन भी लोगों को 69 नंबर, 96 नंबर, 639, 963, 369 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो आप समझ लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। साइकिल्स एंड हो रही है और न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। थर्ड पार्टी एनर्जी रिलीज़ हो रही है और आपको इनवर्क करते रहना है। अगर बीच में कुछ आपको इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, अगेन आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो आपको ओम मंत्रा की चैंटिंग करनी है ताकि ये जो इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है उससे आप और आपके पार्टनर बच सको। ये मैसेजेस है जिनका यूनियन रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो ये जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है उससे बाहर निकलने का उन्होंने डिसीजन ले लिया है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनका जो कप ऑफ लव है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं इस इंसान के आपको लेकर। ये एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है गाइस। जो व्यूवर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके पार्टनर यहाँ पर अवेकन हो रहे हैं या फिर मिसिंग एनर्जीज़ है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है, ऐसा कुछ लिरिक्स है, तो आप देख लीजिए। कोई न्यू सॉन्ग की एनर्जीज़ है यहाँ पर, सैयारा कुछ ऐसा करके ये एनर्जी चैनल्ड हो रही है मुझे। तो ये न्यू कोई एनर्जी सॉन्ग है, तो आप चेक कर लीजिए। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ है। ये उन व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ है जो रिग्रेट में है, गिल्ट में है कि थर्ड पार्टी का साथ क्यों दिया। बिकॉज थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान कर रही है और आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी की चाल समझ में आ चुकी है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और मुझे ना एक एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनल्ड हो रही है, आज डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइस, थर्ड पार्टी के पास कोई ऐसा एक छोटा सा पर्स है। पर्स मुझे दिखाई दे रहा है जो फीमेल्स डेली कुछ पैसे रखती है ना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो किसी पर्स में ना आपके और आपके पार्टनर की फ़ोटोग्राफ है गाइस। अब ये कौन है पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, तो अगर थर्ड पार्टी के पास आप और आपके पार्टनर की फ़ोटोग्राफ्स आज भी है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिकॉज़ हम किस इंसान की फ़ोटोग्राफ खुद के पास रखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे कुछ कनेक्शन होता है। और जो इंसान आपका दुश्मन है वो क्यों आपका फ़ोटोग्राफ आज तक संभाल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके पास पर्स है गाइस, उस पर्स में फ़ोटोग्राफ है किसी का, ये एनर्जी। और वो आज भी है, अभी भी है, इस वक्त भी है यहाँ पर किसी पर्स में। ये सडनली एनर्जी मुझे दिखाई दी है। आई होप कि आप लोगों के पार्टनर को ये पता चल जाए
वो चेक कर ले कुछ तो कुछ मिरेकल हो जाए और वो चेक कर ले उसके पर्स, उसके जो घर में जो होती है ना, जैसे कि कबर्ड्स होते हैं, कुछ कबर्ड का ड्रॉर्स होते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की एनर्जीज़ हैं। ओके, ये वाली एनर्जी यहाँ पर सडनली मुझे पिक हुई, इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो देखिए, जो भी व्यूवर्स यहाँ पर यूनियन रियूनियंस में आने वाले हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आपके साथ जो भी उन्होंने झूठ बोले हैं, आपके पार्टनर ने ना आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं गाइस पास्ट में। किसी की तरफ वो पास्ट में अट्रैक्ट भी हो गए थे, हो सकता है कोई उनकी एक्स पार्टनर थी, उसी की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए थे और उन्होंने ये सोचा था कि आपको लाइफ से कट ऑफ करके उसके साथ अगेन एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पर भी आपके पार्टनर को कर्मा मिला है। और यहाँ पर एक ही नहीं गाइस, बहुत सारी फीमेल्स है आपके पार्टनर की लाइफ में। बहुत सारी फीमेल्स का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वो भी एनर्जी है, लेकिन कुछ ऐसी भी है, कुछ घर की महिलाएं हैं और कुछ उनकी फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के साथ वो रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं। मतलब गज़ब की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। और ये कुछ मेल्स भी है, उनके फ्रेंड्स, घर परिवार के भी सदस्य हैं। आज बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ है, आज एक या दो लोग नहीं है, बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ कोई ऐसी फीमेल थी जो एज में उनसे कम थी गाइस, 8 से 10 साल का एज गैप होगा। उसने भी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया था आपके अगेंस्ट। और आज उस फीमेल की मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो एक तरीके से कर्मा फेस कर रही है, बिकॉज़ आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश की और आपके पार्टनर ने भी उस पर विश्वास कर लिया, तो आपके पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है। घर परिवार के लोगों ने भी जो भी मैनिपुलेट किया है, वहाँ पर उन लोगों को भी कर्मा मिल रहा है। कोई एक्स के चक्कर में आपके पार्टनर चले गए या किसी एक्स पार्टनर ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ अलग ही स्टोरी बता दी, आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ गलत बता दिया था जेलसी के चलते, तो उस एक्स पार्टनर को भी आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा ना कर्मा मिल रहा है। अगर मैंने आपके बोला तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से किसी की एक्स गर्लफ्रेंड रही है यहाँ पर, जिसको कर्मा मिल रहा है आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। उसकी मैरिड लाइफ में आग लग चुकी है, उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी मदर इन लॉ उसे परेशान कर रही है। क्यों? ये कर्मा होता है गाइस, साइकिल्स होती है। ये बहुत ज़्यादा झमेली वाली एनर्जी, झमेला होता है ना, खिचड़ी, इतनी ज़्यादा खिचड़ी वाली एनर्जीज़ है आज। अब इतने सारे लोगों के साथ कर्मा होगा गाइस, तो देखिए बैलेंस करने के लिए, क्लियर करने के लिए कितना वक्त लगेगा। किसी का दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ओके, या फिर किसी दोस्त को लेकर आपके पार्टनर की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कुछ दुश्मनी रही है, जिस वजह से भी ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये भी एनर्जीज़ है। कोई आपके ऑफिस का कोई कलीग रहा है, कोई बॉस रहा है, जिसकी वजह से भी ये एनर्जी स्टक पड़ी हुई है। आपके दिल में भी उसके प्रति कुछ गुस्सा है, उसके मन में भी आपके लिए गुस्सा है। तो जब तक ये हैवी एनर्जीज़ रिलीज़ नहीं हो जाएगी ना गाइस, तब तक कनेक्शंस में हर्डल्स आते रहेंगे। और ये सच्चाई है, सच में। आप हर इंसान को पकड़कर तो हम नहीं बता सकते हैं, वो हर एक इंसान की मतलब समझ होती है कि वो कितना ज़्यादा मैच्योर्ड है, वो कितना ज़्यादा गहराई से सोचता है और कितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है, उसका दिल मन कितना ज़्यादा बड़ा है कि वो चीज़ों को लेट गो कर सकता है। अदरवाइज़ लोग मरते दम तक किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, वही लूप में फंसते रहते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगेन वो लोग लाइफ में आते हैं, फिर कर्मा और वो चलता ही रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ है गाइज़ आज की रीडिंग में। यहाँ पर हो सकता है न्यू सब्सक्राइबर्स भी जुड़ जाते हैं तो उनकी भी एनर्जीज पिक हो जाती है, व्यूवर्स भी आते हैं, तो एनर्जी थोड़ा सा अलग है आज की रीडिंग की। जो मैं डेली रीडिंग्स करती हूँ ना, जो मेरे पहले वाले सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कुछ अलग एनर्जी यहाँ पर आई है, ओके। और एक एनर्जी उन व्यूवर्स के लिए कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है उनकी लाइफ में, तो इसके दो रीज़न्स होते हैं गाइस। सबसे पहली बात, आप चेक कीजिए कि आप थर्ड पार्टी हो या वो थर्ड पार्टी है, ओके। और अगर आपको कंफर्म है कि नहीं, मैं नहीं हूँ थर्ड पार्टी, तो उसका मतलब ये है कि आपका इनर वर्क कम पड़ रहा है,
आपकी अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है और आपकी लाइफ में ट्रिगर आ रहा है, आपको ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, वो इसलिए कि आप अपने आप पर काम कर सको। आपको बार बार यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप वो नज़रअंदाज कर रहे हो। आप वहाँ पर अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो, आप कर्मा क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो, आप बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो, आप एनर्जीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपको भी ट्रिगर मिलेंगे। भगवान के लिए हम सब एक है, चाहे आपके पार्टनर है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे आप हो। भगवान तो जस्टिस करते हैं, जिसने जो गलत किया है उसके हिसाब से वो चीज़ें मिलती है। तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार आपको ही फेवर किया जाएगा, या फिर ये भी होता है कि आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी भलाई के लिए भी पहले कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर दिया जाएगा। जब किसी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आता है, एक शॉकिंग मोमेंट आता है, तभी इंसान की आंखें खुलती है। तब तक इंसान अपने मौज में रहता है, चलो चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो होता है ना ऐसा। लेकिन जब फेलियर आता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक होता है, तभी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी इंसान भगवान को ढूंढता है कि कोई शक्ति है जो मुझे हेल्प करेगी, जो मुझे इससे बाहर निकाले। तो एग्जैक्टली वही है। ये उन व्यूवर्स के लिए है जिनको खुद ट्रिगर मिला है। आपको ट्रिगर इसीलिए मिला है ताकि आप सही से इनवर्क नहीं कर रहे हो, अच्छे से इनवर्क करो, तभी ये चीज़ें रिलीज़ होगी। या फिर आप इन लोगों को हद से ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, हद से ज़्यादा ऊर्जाएँ दे रहे हो। हद से ज़्यादा ऊर्जा देना मतलब क्या होता है? उन्हीं के बारे में 24/7 सोचते रहो। कब कर्मा मिलेगा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, 24/7 उन्हें गालियाँ देते रहो, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। और महिलाएं बहुत कुछ बोलती है, सबको पता है महिलाएं भी होती है, और पुरुष जो है वो भी उसी कैटेगरी में है आजकल। तो वो भी बहुत ज़्यादा आजकल कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल देते हैं। जो चीज़ें अपने पास रखनी है वो भी आज जो मेल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करने लगे हैं, सीरियसली। बिकॉज जो भी मेरे पास कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ आती है, जैसे कि रहता है ना कि महिलाएं ही बहुत ज़्यादा, फीमेल्स ही बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है, ये वो। आजकल ऐसा नहीं है गाइज़। आपको बता दूँ, एक बार महिलाएं कुछ चीज़ों को सीक्रेटिव रखेगी, लेकिन आजकल के जो मेल्स है, जो पुरुष है, वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। फेमिनाइन एनर्जी शायद उनके अंदर बढ़ रही है या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, ये एनर्जी है और बहुत समय से ये चल रही है। मेल्स भी बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं और अपना गलत गंदा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सब ह्यूमन से थोड़ा बहुत गॉसिपिंग सब करते हैं, लेकिन रोज़ करना, हर रोज़ करना, और जिस चीज़ में आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो और अलग ही साइकिल में जा रहे हो, तो ये नहीं करना है। ये किसी को बंद करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। और ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं ना, ये गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बहुत ज़्यादा महिलाओं के बीच रहना, मेल फीमेल जो कोई भी है गाइस आपके केस में, इसको गॉसिप करना पसंद है, दूसरों की बुराई करना पसंद है, दूसरों के बारे में रूमर स्प्रेड करना पसंद है। और आपके लिए तो, मेरे व्यूवर्स के लिए तो बहुत ही कुछ गलत बोला है, आपके चरित्र पर इसने दाग लगाए हैं, बहुत कुछ गलत गंदगी फैलाई है गाइज इसने, और भगवान सब देख रहे हैं। तो एक एक करके कर्मा इसे मिल रहा है। ओके, ये वाली एनर्जीज है गाइज यहाँ पर, देखिए। ओके, कौन हो आप? छोटी सी देखिए तितली आ गई, और तितली नहीं बोलूँगी, क्या है पता नहीं, बट स्टिल ओके। प्रोटेक्शन मिला हुआ है गाइस, सभी व्यूवर्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है, चिंता नहीं करनी है। किसी के एंसेस्टर की वाइब्रेशन आई गाइस यहाँ पर, मुझे किसी के एंसेस्टर्स की वाइब्रेशन थी। ये जो छोटी सी तितली जैसा ही कुछ तो था ना, ये सडनली आया है, और ये मुझे किसी के एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा पेन में है, ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। वेट, किसी के एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि उनके लिए जो किसी की डेथ अगर हुई है ना,
आपके पूर्वजों में किसी की या फिर रिसेंटली किसी की आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में, तो वो जो श्राद्ध होता है या जो क्रियाकर्म किए जाते हैं ना लास्ट में, वो प्रॉपरली नहीं हुए हैं, या तो कुछ ना कुछ कमी रही है गाइज़ यहाँ पर। तो आपको ना किसी पंडित जी से कंसल्ट करना है जो ट्रस्टवर्दी है गाइज़। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड लोग भी होते हैं, तो सोच समझ कर ही किसी से कंसल्ट करना और सही से कुछ रिचुअल करने के लिए बताया जा रहा है, बिकॉज़ ऐसा कभी होता नहीं है, आज हुआ है तो कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर मैसेज होगा, और होगा नहीं है किसी के लिए स्पेसिफिकली, या फिर थर्ड पार्टी में से भी किसी का ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ने रिसेंटली किसी को खोया है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और थर्ड पार्टी ने जिस उसके घर के सदस्य को खोया है, उसकी एनर्जीज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, आत्मा मुक्त नहीं हुई है, बीच में ही अटक चुकी है, और वो परेशान कर रही है या वो खुद परेशानी में है गाइस। ये बहुत ही अलग कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ है। जितना मुझे चैनल्ड हुआ, जितनी वाइब्रेशन हुई उतना बता दिया गाइस। डीपली चेक करेंगे कल परसों, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है, और ये जो लास्ट वाला जिसके साथ मैच होता है गाइस, आप चेक कर लीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है, आपके पार्टनर के घर में हुई है, या थर्ड पार्टी की लाइफ में हुई है, ज़रूर से बताइए, बिकॉज है कुछ एनर्जी यहाँ पर, ओके। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।